गहरी बातें। ये सच है कि जीवन में आगे बढ़ना हो तो लाइफ की सभी सच्चाइयों के बारे में पता होना आवश्यक है। सालों लग जाते हैं आदमी को ये बातें सीखते सीखते। जिन लोगों का भाग्य उनका साथ नहीं देता, उनके दोस्त भी नहीं होते। पानी अगर मर्यादा तोड़ने पर आ जाए तो तय है विनाश, और अगर जुबान मर्यादा तोड़े तो फिर होता है सर्वनाश। जिन लोगों को दूसरों की कुछ ज्यादा फिक्र होती है ना, वो खुद इस दुनिया में अकेले रह जाते हैं। कोई भी काम करने के लिए जिस शक्ति की जरूरत होती है वो है विश्वास। इससे बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। जब किसी आदमी को ज्यादा सोचने की बीमारी लग जाती है तो वो होश में रहकर भी बेहोश ही रहता है। जब तक हम खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक भगवान पर भरोसा करना भी मुश्किल है। मन के भरोसे बैठे रहने से कुछ नहीं मिलता है। इसकी बजाय आप कर्म करते रहेंगे तो अवश्य ही कुछ ना कुछ पाते रहेंगे। इसलिए हमेशा कर्म करते रहें, क्योंकि यही आपको आगे सफल बनाएगा। इस दुनिया में ज्यादा सीधा और भोला होना भी अच्छा नहीं है। ज्यादा सीधे पेड़ पहले काटे जाते हैं, जबकि टेढ़े मेढ़े बच जाते हैं। लोग आपसे कहते हैं कि आप अच्छा और बेहतर करें, लेकिन इस दुनिया की सच्चाई ये है कि यहाँ कोई भी नहीं चाहता कि आप उनसे बेहतर करें। आप हमेशा सब कुछ नहीं पा सकते। यदि आप कुछ पाते हैं तो कुछ ना कुछ खोते भी हैं। ऐसे में जो चीज़ खो गई है उसका दुख मनाने की बजाय हमेशा पाने वाली चीज़ का सुख मनाइए। आप ना तो पहले सबसे आगे थे और ना ही सबसे पीछे। ना ही आप अभी हैं और ना ही आप आगे कभी रह पाएंगे। इसलिए प्रतिस्पर्धा करनी है तो स्वयं से कीजिए। यदि अपने जीवन में कुछ सीखना हो तो पीछे क्या क्या घटित हुआ उसका अवलोकन करें, और यदि जीवन जीना है तो वर्तमान में जिए, और कुछ पाना है तो भविष्य को निर्धारित करें। ईश्वर सभी को समान अवसर देता है, फिर चाहे कोई राजा हो या रंक। इतिहास साक्षी है, जिसमें हमने राजा को रंक होते और रंक को राजा बनते देखा है। ये दुनिया है और यहाँ सभी अपने आप को किसी न किसी चीज के लिए सिद्ध करना चाहते हैं। ये दुनिया की रीत बन गई है। स्वर्ग की कामना क्या करते हो? यदि इच्छा शक्ति हो तो इस धरती को भी स्वर्ग बनाते देर नहीं लगेगी। जिस व्यक्ति का मन निर्मल होता है उसकी काया कैसी है इससे फर्क नहीं पड़ता है। ईश्वर से कभी भी बुरे समय से बचने के लिए प्रार्थना न कीजिए, क्योंकि ये तो ईश्वर सभी को दिखाएगा ही दिखाएगा। उनसे कुछ मांगना ही है तो प्रबल इच्छा शक्ति मांगिए, ताकि आप उस समय का कड़ाई के साथ सामना कर सकें। बिना परिश्रम के तो भगवान किसी को कुछ भी नहीं देता है, और यदि गलती से उसे ये मिल भी जाए तो ये ज्यादा दिन टिकता नहीं है। पैसा कमाने में इतना न डूब जाए कि स्वयं के स्वास्थ्य का ध्यान रखना ही भूल जाए, क्योंकि पैसा एक सीमा तक साथ निभाएगा, लेकिन शरीर तो जीवन भर आपका साथ निभाएगा। मन में यदि द्वेष, ईर्ष्या, लोभ इत्यादि भावना आई हुई है तो आप चाहकर भी सफल नहीं हो सकते। दोस्तों का साथ तभी तक अच्छा होता है जब तक वे आपका न तो गलत कामों में साथ दे और ना ही आपको गलत काम करने के लिए प्रेरित करें। कहने को तो आप हमेशा कुछ ना कुछ कह सकते हैं और सामने वाले को जवाब दे सकते हैं, लेकिन कभी कभी खामोशी ज्यादा बेहतर होती है। जब आपको दर्द सहने की आदत हो जाए तो समझ लीजिए कि आप परिपक्व होते जा रहे हैं। ईश्वर ने मनुष्य को बल के साथ बुद्धि इसलिए दी है ताकि वे इस धरती को ही स्वर्ग समान बना सके। मन में मैल हो और ऊपर से अच्छे होने का दिखावा, ये तो वही बात हो गई कि कीचड़ के ऊपर किसी ने रंग डाल दिया हो। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए कि इतिहास सामान्य लोगों को कभी याद नहीं रखता है। उसमें या तो बहुत अच्छा करने वाले या बुरा करने वाले व्यक्ति ही दर्ज होते हैं। अब ये आपको निर्धारित करना है कि आप किस श्रेणी में अपना नाम लिखवाना चाहते हैं। बुरी बात को हमेशा याद रखने की बजाय उसे उसी समय भुला दिया जाए
तो जीवन की आधी समस्याएं तो यूं ही समाप्त हो जाएगी। बहुत लोग तब तक नहीं समझते हैं जब तक उन्हें किसी अपने से ठोकर न लग जाए। सभी को अपने आप को सही साबित करने की फिक्र है। अरे ये जिंदगी है, ना कि कोई कचहरी। यदि आप अपना दुख और दूसरों का सुख देखना छोड़ देंगे तो आपकी जिंदगी बहुत ही आसान हो जाएगी। ईश्वर ने जीवन बहुत लंबा दिया है, तो उसमें कुछ दिन अच्छे बीतेंगे तो कुछ बुरे। तभी तो उन्हें अलग अलग दिनों के नाम से जाना जाता है। जिंदगी को काटने की बजाय यदि जिया जाए तो वे बहुत ही खूबसूरत बन जाती है। फूल को भी अपनी नीयत पता नहीं होती कि वे आज भगवान के चरणों में चढ़ेगा या किसी की कब्र पर। तो हमेशा अपना काम कीजिए, ईश्वर आपको अपने आप ही उसका फल दे देगा। पहली बार झूठ बोलना आसान होता है, लेकिन बाद में चलकर ये हमेशा कष्ट ही देता है। जबकि सत्य पहली बार थोड़ा कष्ट दे सकता है, लेकिन बाद में चलकर ये आपको आराम ही आराम देगा। क्रोध करके आप कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं, बल्कि दूसरों के सामने अपनी छवि को ही नकारात्मक बना रहे हैं। किसी को माफ न करके आप खुद को ही दुख दे रहे हैं, क्योंकि इससे वह बात आपको भी परेशान ही करेगी। इससे अच्छा है उसे माफ कर दीजिए और जीवन में आगे बढ़ जाइए। आप अपने दो हाथों से कई लोगों को एक साथ पराजित नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने दो हाथों को जोड़कर एक साथ कई लोगों को खुश अवश्य कर सकते हैं। यदि कोई आपसे पूछे कि आपके साथ कौन कौन है, तो उनसे कह देना कि यदि समय सही है तो सब है और बुरा है तो कोई नहीं। सभी का अपना सम्मान होता है। जिस प्रकार बाकी आपका सम्मान करते हैं, ठीक उसी तरह का सम्मान उन्हें भी दें। आपको अपनी जिंदगी के ज्यादातर महंगे सबक सस्ते लोग ही सिखा कर जाएंगे।